हाँ दोस्तों, आइए आज हम सीखते हैं वर्गमूल निकालना। नंबर सिस्टम भाग 3, संख्या पद्धति क्या भाग 3 ये है। वर्गमूल निकालना आज हम सीखेंगे। क्या वर्गमूल, कैसे वर्गमूल निकाला जाता है बड़ी से बड़ी संख्या का। तो आइए देखते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ठीक, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। देखिए 1 का स्क्वायर, 1 से 9 तक का स्क्वायर ये दिया है। ध्यान से देखिए, हमारे साथ सीखिए। सीख जाएंगे तो बहुत आसानी से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। 1 और 9 के लास्ट में क्या आएगा? 1 और 9 के लास्ट में आता है 1। देखिए 1 और 9 के स्क्वायर लास्ट में क्या आता है? 1 और 9, 1 और 9 के स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है। 4 और 8 गिरा, 2 और 8, 2 और 8 के स्क्वायर में लास्ट में 4 या 4 आता है। 2 या 8 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है। 3 और 7, 3 और 7 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है। कितना? 3 और 7, 3 और 7 के स्क्वायर में लास्ट में 9 या लास्ट में 9 आता है। 3 और 7 वीडियो चलने कोई बात नहीं। देखिए करते कैसे हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। ये रहा 1 लास्ट में, इसके भी लास्ट में है 1। किसके? 9 के। 1 और 9 के वर्ग के लास्ट में 1 आता है। ये रहा 2, ये रहा 8, 2 और 8 के वर्ग में लास्ट में 4 आता है। कौन कौन से? 2 और 8 के वर्ग में लास्ट में 2 और लास्ट में 4 आएगा। ये रहा 9, 3, ये रहा 7, लास्ट में क्या है? 9, यहाँ भी 9 है। 3 और 7 के वर्ग में लास्ट में 9 आएगा। ये रहा 4, ये रहा 6, 4 और 6 के वर्ग के लास्ट में 6 आता है। 4 और 6, ये रहा 5, 5 के वर्ग में हमेशा लास्ट में 5 ही आएगा। क्या? 5, 5 के वर्ग में लास्ट में हमेशा 5 ही आएगा। कितनी बार है इसका वर्ग क्यों ना कर दीजिए। 1 और 9 के वर्ग लास्ट में कितना आता है? 1, 1 और 9, 2 और 8 इसके वर्ग लास्ट में 4 आता है। 3 और 7 इसके लास्ट के वर्ग में 9 आता है। 4 और 6 इसके लास्ट के वर्ग में 4 और 6 आता है। आगे देखिए कैसे इसको करेंगे। देखिए इम्पोर्टेंट नोट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में कभी नहीं आता है, क्या नहीं आता है? ये 2 3 7 8 सिंगल जीरो। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में दो 3 7 8 सिंगल जीरो। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में 2 3 7 8 सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा।
यदि वो आया है तो वह इम्परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 46 24 का वर्गमूल निकालिए। देखिए करना कैसे है, ये लास्ट देख रहे हैं ना 4, ये 2 संख्या लेना है आपको। ये लास्ट का 4, 4 किस किस के वर्गमूल में आता है, वर्ग में आता है। एक आता है क्या 4 2 दूनी 4, 2 के वर्ग में, और 8 अठाई 64, 8 के वर्ग में। 2 का वर्ग करिएगा तो 4 आएगा लास्ट में, और 8 का वर्ग करिएगा तो 4 आएगा लास्ट में। बाकी 1 से 9 तक किसी भी संख्या के वर्ग करिएगा आप तो 4 नहीं आएगा। तो देखिए 2 के वर्ग में 4 आएगा और 8 के वर्ग में 4 आएगा लास्ट। उसके बाद ये 2 संख्या लीजिए, उसके बाद ये 2 संख्या छोड़ दीजिए, उसके बाद इधर 46। अब 46 ऐसी संख्या खोजिए, निकालिए, और उसका वर्ग करिए कि इससे ज़्यादा ना हो। 6 छंग 36, 7 7 49, 49 46 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 6 छंग 36, 6 लिखिए। उसके बाद अगली वाली संख्या से गुणा करिए, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। अब देखिए ये संख्या 42 इस संख्या से छोटी है कि बड़ी। यदि 46 इस संख्या से बड़ी है, यहाँ लिखिए ये 6, 36 का वर्ग आपके यहाँ लिखिए 6। यदि यह संख्या इससे बड़ी है, यदि यह संख्या बड़ी है तो ये वाला होगा। यदि यह संख्या इससे छोटी है तो ये वाला होगा। हमारा आंसर होगा ये वाला। नहीं समझ में आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हम सीख रहे हैं वर्गमूल निकालना, कोई भी संख्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो। इसके पहले हमने जो आपको बताया था 1 से 9 तक का, उसका वर्ग तो आपको याद ही करना है। 2 4 किस किस के वर्ग के अंत में आता है, 2 के अंत में 4 आएगा और 8 के अंत में 4 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 अठाई 64। इसके वर्ग के अंत में 4 आएगा और इसके वर्ग के अंत में 4 आएगा, इसलिए हम यहाँ 2 और 8 लिख लेंगे। उसके बाद ये 2 संख्या छोड़ के इस पर आ जाइए, ऐसा वर्ग करिए, ऐसी संख्या का वर्ग करिए कि इससे ज़्यादा ना हो। 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100 ज़्यादा हो जा रहा है। 9 9 81, ये 9 यहाँ लिख दीजिए, 9 9। उसके बाद इसका अगली वाली संख्या से गुणा कर दीजिए, 9 10 90, ये है 90। अब देखिए ये संख्या 90 से छोटी है या बड़ी। 90 से 84 छोटा है, इसलिए ये होगा 84 64 का वर्गमूल। कौन सा होगा, ये छोटी वाली। ये नहीं होगा क्योंकि ये बड़ी है। इस तरह से आइए अगला देखते हैं, समझते हैं। देखिए पूछ क्या रहा है, 141 61 का वर्गमूल निकालिए। सबसे पहले करेंगे क्या हम, देखिए हमको यह देखना है ये एक जो है किस संख्या के वर्ग के अंत में आता है। तो किस संख्या, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 1 आएगा, 9 9 81 लास्ट में 1। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा, इन दोनों को छोड़कर ये वाला देखिए, इन दोनों को छोड़कर ऐसी संख्या का वर्ग करिए कि इस संख्या से ज़्यादा न हो। 12 बरहम में 144, 11 ग्राम में 121। तो अब हम लिखेंगे क्या, 11, और यहाँ भी लिखेंगे 11। ठीक, 11 को गुणा करिए इससे अगली संख्या से। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 13 132। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 13 132। अब ये संख्या देखिए, अब इस संख्या से ये संख्या बड़ी है छोटी है, ये संख्या बड़ी है इसलिए ये बड़ा वाला वर्गमूल हो जाएगा।
141 61 का वर्गमूल ये हो जाएगा 119। यदि ये संख्या इससे छोटी रहती तो ये वाला हो जाता, लेकिन ये इस समय नहीं है। आइए अगला देखते हैं, प्रैक्टिस करिए सब आने लगेगा। वीडियो को 1-2 बार देखिए। 15 36 का वर्गमूल, ये लास्ट में 6 किसके लास्ट के वर्ग में आता है? 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 छंग 36, 4 और 6 के वर्ग के लास्ट में 6 आता है। इन दोनों को छोड़कर ये संख्या देखिए। अब ऐसी संख्या का वर्ग करिए कि इससे ज़्यादा न हो। 12 बरहम में 144, 13 तरहम में 169, 169, तो इसलिए यहाँ क्या होगा? 12 यहाँ लिख दीजिए, 12 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद इसको अब इसकी अगली संख्या से गुणा कर दीजिए। 13 दूनी 26, 13 कम 13, 2 15, 156। अब आगे देखना है ये संख्या इससे बड़ी है छोटी। ये 153 है, ये 156 है, ये छोटी है, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये 44 89 का वर्गमूल, संख्या लास्ट में क्या है? 9 किस वर्ग के अंत में आता है? 3 के, 3 3 9, और किसके? 7 के, 7 7 49। ये दो संख्या छोड़कर इस पर आइए। अब ऐसी संख्या का वर्ग करिए कि इससे ज़्यादा ना हो। 6 छंग 36, 7 7 49, 7 ज़्यादा हो जा रहा है, 6 लिखिए, यहाँ भी 6 लिखिए, यहाँ भी 6 लिखिए। आगे इसके अगली वाली संख्या से गुणा कर दीजिए। 7 6 7 42। अब देखिए ये जो ये संख्या 42, इस संख्या से ये यहाँ दी गई संख्या बड़ी है छोटी? ये 44 42 से बड़ी है, इसलिए बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा? बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा। 6 7 37 21 का वर्गमूल, ये लास्ट वाला एक किसके वर्ग के अंत में आता है? 1, और किसके वर्ग के अंत में आता है? 9, यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद इन दो संख्या को छोड़कर इस संख्या पे आ जाइए। ऐसी संख्या का वर्ग करिए कि इससे ज़्यादा ना हो। 6 छंग 36, 7 7 49, 36 37 से कम है, 6 लीजिए। अगली संख्या से गुणा करिए। 6 7 42, 42 37, 42 से 37 छोटा है, यहाँ भी 6 लिख लीजिए। 42 से 37 छोटा है, इसलिए ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा। छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी 61। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 19 36, लास्ट में क्या है? 6, किस वर्ग के अंत में आएगा? 4 चौक 16, 6 छंग 36। ये दो संख्या का काम खत्म। ये दो संख्या, ऐसी संख्या का वर्ग करिए कि 19 से ज़्यादा ना हो। 4 चौक 16, 5 पचे 25, 5 ज़्यादा हो जाएगा 4। अगली संख्या से गुणा करिए 5, 4 पंचे 20। 19 इस संख्या से छोटा है, यहाँ भी 4 लिख लीजिए। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 19 36 का वर्गमूल, लास्ट में क्या है? 6, किस संख्या के वर्ग में लास्ट में 6 आता है? 4, और 6 के 4 चौक 16, 6 छंग 36। इस दो संख्या को छोड़कर अब इस पे आ जाइए। ऐसी संख्या का वर्ग करिए कि इससे ज़्यादा ना हो। 4 चौक 16, 4 यहाँ भी लिख लीजिए। अगली संख्या से इसमें गुणा कर दीजिए। 4 पंचे 20, 20 20 से 19 छोटा है बड़ा? छोटा है, इसलिए ये वाली संख्या इसका आंसर हो जाए कितना? 44। ये वाली संख्या 44 इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 17,161। लास्ट में क्या है, एक की संख्या के वर्ग में आता है एक, और किस संख्या के वर्ग में आता है 9, 9 81 9। इन दो संख्या का काम खत्म। ये तीन संख्या बची है। ऐसी संख्या का वर्ग करिए कि इससे ज़्यादा ना हो। 13 13 में 169, 14 का 196 हो जाएगा, तो इसलिए 13 को यहाँ भी लिख लीजिए। सीख रहे हैं आप, सीख लेंगे तो आप डायरेक्ट करने लगेंगे। अगली संख्या से गुणा कर दीजिए। 14 तिरिक 42, 14 कम 14, 4 18, 14 तिरिक 42, 14 कम 14 4 18, 182। 182 से 171 छोटा है, इसलिए ये वाली संख्या छोटी वाली, ये बड़ी है। यदि 182 से यह संख्या छोटी है तो ये छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। इस तरह से वर्गमूल निकालने का एग्जाम्पल हमने देखा। आइए देखते हैं। देखिए किसी भी संख्या के वर्गमूल के वर्ग के अंत में क्या 2 3 7 8 और सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। यदि वह संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके लास्ट में 2 3 7 8 सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। यदि सिंगल जीरो 8 7 3 2 आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यदि आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी।